देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग चल रही थी। लगातार इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो परिवर्तन यात्रा चलाने का काम चल ही रहा है। इसके साथ ही साथ लगातार राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन और भारत बंद जैसी बड़ी कार्यवाहियां पिछले सालों में लगातार की जा रही है। अभी पिछले दिनों 9 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन इस मुद्दे को लेकर घोषित किया था, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। और इस आंदोलन के बाद हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार जाति आधारित जनगणना पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो हम लोग 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। लगातार जन जागृति अभियान और लगातार आंदोलनों का नतीजा ये रहा कि ओबीसी समाज में एक बड़े पैमाने पर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर के जागृति पैदा हुई और सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना नहीं की जा रही है, इसको लेकर बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा हुआ। आरएसएस बीजेपी के लोग जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाह रहे थे, लगातार इसके विरोध में वो बातें भी कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट तक में उनके द्वारा लिख कर दिया गया कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं करवा सकते। लेकिन लगातार ओबीसी में बढ़ते असंतोष और आंदोलन की तीव्रता की वजह से और 2024 के चुनाव में जो रिजल्ट आया और जिसमें आरएसएस बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इससे उनको ये एहसास हुआ कि अब ओबीसी को केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह नहीं किया जा सकता है और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर ओबीसी का वोट हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब ओबीसी के मुद्दों को स्वीकार करना होगा। और कल केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा देश में जाति आधारित जनगणना होगी, ये फैसला लिया गया और इसकी जानकारी सभी देशवासियों को दी गई। निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना का आंदोलन चलाने वाले सभी साथियों के लिए ये गर्व की बात है कि हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया उसके दबाव में आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने हमारी बात मान ली। जिन लोगों ने इस आंदोलन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, वो निश्चित रूप से वो सभी लोग इस मौके पर धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर ये जनगणना होती है तो ये 94 साल बाद इस प्रकार की जनगणना होने का ये मौका है। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि आजाद भारत में एक बार भी जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। 1931 तक अंग्रेज जाति आधारित जनगणना करते रहे। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से जाति आधारित जनगणना पूरी तरीके से नहीं हो पाई। 1951 में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला किया कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। 1961 में जब जनगणना का समय आया, फिर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। 1971 और 1981 में इंदिरा जी ने डिसाइड किया कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिसाइड किया कि देश में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। 2011 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और 2009 में वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में लगा हुआ था। वहां बहुत बड़े पैमाने पर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को उठाया गया और वहां से इस मुद्दे को आंदोलन में ले जाने का ऐलान किया गया और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में लगाए गए, जिसका नतीजा हुआ कि ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा जो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 51,000 कार्यक्रम लगाए गए, उसकी वजह से राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना और देश की पार्लियामेंट इस मुद्दे को लेकर बंद हो गई। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब देश में जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन
बाद में इस फैसले को प्रणब मुखर्जी को करने के लिए दे दिया गया और फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाया गया और उसका डाटा भी अभी तक जारी नहीं किया गया। 2014 में केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ गई। 2021 में आम जनगणना का समय था। लगातार हम लोग जाति आधारित जनगणना की मांग उठा रहे थे। उसको लेकर भारत बंद और आंदोलन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन जैसे बड़ी कार्यवाहियां कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आरएसएस बीजेपी में भी इस बात को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था कि हम जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने भी इस देश में ऐलान किया हुआ है कि अगर इस बार की जनगणना जाति आधारित जनगणना के बगैर की जाएगी तो हम लोग जनगणना नहीं होने देंगे। और इसका नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को यह डर लग रहा था कि अगर हम जनगणना घोषित करते हैं और उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं करते हैं तो ये लोग इस जनगणना को होने नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे। इसलिए 2021 में जो जनगणना होने वाली थी उसको 21 के बाद 22 निकल गया, 22 के बाद 23 निकल गया, 23 के बाद 24 निकल गया, 24 के बाद 2025 चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना को, आम जनगणना को भी रोक कर रखा गया है। और अंतिमतः ये दबाव की वजह से केंद्र सरकार को कल बड़ा फैसला लेना पड़ा कि अब जाति आधारित जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने यह बात तो कह दिया कि अब जाति आधारित जनगणना होगी, इसका फैसला तो कर लिया, लेकिन जाति आधारित जनगणना होने के बाद में क्या उसके आंकड़े घोषित किए जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और उससे बड़ा और उससे पहले का सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने यह घोषित किया कि जाति आधारित जनगणना करने का हमने फैसला ले लिया है, लेकिन यह जनगणना कब होगी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो क्या ये चुनाव को देखते हुए केवल घोषणा मात्र है या फिर ये वास्तव में करने का फैसला है, ये हम लोगों को देखना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने का किया, जनगणना का आश्वासन देकर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया और उसका डाटा अभी तक जारी नहीं किया, तो क्या आरएसएस बीजेपी इसके डाटा को जारी करेगी, इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया। क्योंकि आरएसएस की पिछले दिनों जिस प्रकार से बयान आए और उसमें यह कहा गया कि जाति आधारित जनगणना तो होनी चाहिए, हम उसके खिलाफ में नहीं है, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। इससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि जाति आधारित जनगणना के बाद जाति आधारित जनगणना का डेटा क्या पब्लिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि जाति आधारित जनगणना अकेली मांग नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई एक मांग है कि जाति आधारित जनगणना किया जाए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। तो क्या संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा भी केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है? इसके बारे में भी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ कहा नहीं गया है, कुछ बताया नहीं गया है। तो ये कई प्रकार के सवाल हैं जिनको लेकर के अभी देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जब हमारा आंदोलन किसी मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता है तो ये उसको दबाने के लिए उसको स्वीकार करते हैं और फिर बाद में उसके साथ में धोखाधड़ी करने का काम भी करते हैं। ऐसा हमने पिछले कांग्रेस की सरकार में देखा है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये लगातार इनका धोखेबाजी का एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो कालेलकर कमीशन का समय रहा हो या मंडल कमीशन का समय रहा हो या अभी जाति आधारित जनगणना की एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि जाति आधारित जनगणना कब होगी, ये बड़ा सवाल है, किस प्रकार से होगी, ये बड़ा सवाल है, वो जिस प्रकार से होगी वो सही प्रकार से होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी निगाह बनाकर रखने की जरूरत है। कहीं उसकी प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी। फिर जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको लेकर के भी निगाह बना के रखना है। और संख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इसको लेकर के भी निगाह बना के रखने की जरूरत है। और अभी जब सब चीज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है
तो निजीकरण में भी रिजर्वेशन के लिए सरकार का क्या कहना है, इसको लेकर के भी हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और इसको लेकर भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और कई प्रकार के मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को निगाह बनाकर रखना है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से चुनावों को ध्यान में रखकर अगर ये घोषणा की गई है तो चुनावों के बाद इसको डिले किया जा सकता है, इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस प्रकार से बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाया गया कास्ट सर्वे के बाद में लेकिन उस रिजर्वेशन को कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया। लगातार ये मांग हो रही है कि जो बिहार और कई राज्यों में जो रिजर्वेशन बढ़ाए गए हैं उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए और न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए, लेकिन सरकार वो करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि एक तरफ आप कास्ट सेंसस करके इस मुद्दे को लूटना चाहते हैं कि अब हम तो पिछड़ों के हितैषी हैं, बहुजनों के हितैषी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका जो बेनिफिट कि राज्य सरकारें देना चाहती हैं SC ST OBC के लोगों को, वो 50% आरक्षण सीमा की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार क्या 50% आरक्षण सीमा को हटाएगी और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देने के लिए कानून लाएगी? 50% आरक्षण सीमा को हटाए बगैर देश में OBC का भला नहीं हो सकता, क्योंकि कई राज्यों में OBC को 27% आरक्षण भी इसलिए नहीं है क्योंकि 50% आरक्षण सीमा की वजह से 27% आरक्षण भी OBC को तमाम राज्यों में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। तो इसलिए अभी जाति आधारित जनगणना पर जो सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया है, उसके लिए देश भर के सभी आंदोलनकारियों को, समर्थकों को, शुभचिंतकों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि ये हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ा हुआ एकमात्र कदम है, ये केवल शुरुआत भर है। अभी बहुत लड़ाई बाकी है। अभी इस देश में 50% आरक्षण सीमा को खत्म कर जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी जगह मिलना चाहिए। दूसरा, इस देश की धन धरती राजपाट में जो इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन सभी को बराबरी में हिस्सा मिलना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 50% आरक्षण सीमा खत्म होनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हम लोगों को आवाज बुलंद करना है, लड़ाई आगे जारी रखना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ना मिलने तक, इसको पूरी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सभी जगह लागू ना होने तक हमको अपने समाज को जागृत रखना है, संगठित करना है और आने वाले समय में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। 1 जुलाई को हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो जनगणना कब करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है 50% की आरक्षण सीमा समाप्त करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। EWS में 10% आरक्षण देकर वैसे ही 50% की सीमा का उल्लंघन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद OBC के लिए एज इट इज वो 50% है। तो ये कहाँ का न्याय है? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने पर भी अभी सरकार के द्वारा कोई सहमति नहीं व्यक्त की गई है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। तो इसलिए 1 जुलाई को भी भारत बंद होगा और निरंतरता में ये लड़ाई जारी हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये लोग जिस मानसिकता के लोग हैं ये कभी भी धोखा कर सकते हैं। इसलिए अपने समाज को निरंतरता में जागृत रखने की जरूरत है, संगठित रखने की जरूरत है और अपने हक अधिकार के लिए निरंतरता में जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन को निरंतरता में आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग इसमें साथ सहयोग करेंगे